ओम शांति। एक व्यक्ति जो कि बहुत गरीब है और 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत परिश्रम करता है, एक दिन अपने घर आता है और उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे एक चीज चाहिए। मेरे जो बाल हैं बहुत लंबे हैं और इनसे मुझे बहुत प्यार है और इन बालों को संवारने के लिए मुझे एक अच्छी सी कंघी चाहिए। तो वो पति थका हारा जो घर आया है वो थोड़ा सा चिढ़ता है और कहता है, यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और तुम्हें कंघी चाहिए। वो दिखाता है अपनी घड़ी, देखो मेरे घड़ी का पट्टा भी टूटा हुआ है, ये जोड़ने के लिए, ये नया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे दिन वो पति एक घड़ी की दुकान में जाता है और वो जो पुरानी घड़ी होती है वो बेच देता है उसके पास और अपनी पत्नी के लिए कंघी खरीदता है और कंघी खरीदकर घर आता है और घर जैसे ही पहुंचता है देखता है उसकी पत्नी के बाल कटे हुए हैं, उसने सारे बाल काट दिए। तो वो पूछता है, तुम्हारे बाल का क्या हुआ? तो वो कहती है, मेरे बाल इतने बड़े थे और इतने अच्छे थे, सब लोगों को बहुत पसंद थे, तो मैंने अपने बालों को काट दिया और उसको बेच दिया और उससे मैंने तुम्हारी घड़ी के लिए पट्टा खरीद के लाया। तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। प्रेम अर्थात समर्पण। प्रेम आत्मा की प्यास है। प्रेम के विषय में संसार में असंख्य धारणाएं हैं और जितना प्रेम शुद्धतम होते जाता है उसमें से स्वार्थ समाप्त होते जाता है, उसमें से मोह विलीन होते जाता है और प्रेम की शुद्धतम अवस्था अर्थात जिससे प्यार है उसके प्रति कुर्बानी, उसके लिए कुर्बानी, उसके प्रति समर्पण। जैसे प्रेम की एक धारणा एक संप्रदाय है जिसको सूफी संप्रदाय कहते हैं। वो एक ऐसा संप्रदाय था कि जिसमें परमात्मा प्रेम सर्वोच्च है, उससे परे और कुछ भी नहीं। और वो जितने संत हुए सूफी, उन सब के जीवन में वो प्रेम झलकता है और उनका सभी का जीवन त्यागमयी जीवन रहा। कितनों ने अपनी जान दे दी। इसके लिए सूफी और सूफियाना ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। प्रेम कैसा है? सूफियाना, सूफियों जैसा, जैसे सूफी संत थे उन जैसा। ढेर सारे सूफी संत विश्व भर में हुए, परंतु उनमें से कुछ कुछ बहुत प्रसिद्ध हुए। एक महिला सूफी संत थी राबिया, जो कि पहले गुलाम थी। बचपन में माँ बाप मर गए, बेच दी गई और उसका जो मालिक था उससे बहुत काम करवाता था। पर एक रात उसने देखा कि ये कन्या एकांत में बैठ के क्या कर रही है, और वो देखता है कि ये तो प्रार्थना कर रही है और उसके शरीर से कोई दिव्य प्रकाश निकल रहा है और
जैसे ही उसको देखता है, एक रात अचानक उसको लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको किसको मैंने गुलाम बना कर रखा है, और दूसरे दिन उसको आजाद कर देता है। वो राबिया बसरा की, सेंट राबिया। एक जगह उसने लिखा है, हे प्रभु, मुझे नरक से डर है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार अगर करती हूं तो मुझे नरक की आग में जला देना। यदि मुझे स्वर्ग में जाना इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूं तो ऐसे स्वर्ग में मुझे कभी ना भेजना। मैं तुमसे प्यार इसलिए करती हूं क्योंकि केवल और केवल तुमसे प्यार है। लव फॉर लव सेक, प्रेम है इसलिए प्रेम करती हूं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना नरक का भय है और ना ही स्वर्ग में कोई पद, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम राबिया। एक दूसरा सूफी संत कभी हुआ था, मंसूर। वो कहता था, अनल हक, आई एम द ट्रुथ, मैं ही सत्य हूं। 11 साल तक जेल में डाल दिया गया, और 11 साल के बाद भी जब उसने नहीं माना, नहीं सुना, सबके सामने उसे दंडित किया गया, एक एक अंग तो काट दिए गए। इश्क अर्थात काफिराना, कुफ्र, काफिर जैसा है वो, विद्रोह भी है, विद्रोह करता है। जो संसार की मान्यता है उसे नहीं मानता, वो कुछ और है, काफिरों जैसा व्यवहार करता है। प्रेम। मंसूर। वैसा ही एक बायजीत हुआ है, उसी तरह एक फरीद हुआ है, उसी तरह सूफियों में जो एक सूफी मोहम्मद घोरी के साथ भारत आया था और अजमेर में बस गया। कौन सा? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। उसको स्वप्न में मोहम्मद पैगंबर आए और उसने कहा कि जाओ भारत में, और तब वो भारत आया। तो ये सारे जो संत थे, उनके जीवन में जो प्रेम था, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी बंदिशें और बहुत सारी बातें हैं, पर ये जो सूफी लोग थे वो थोड़ा हट गए उससे, और उन्होंने उस अल्लाह को जैसे कोई एक व्यक्ति है और उस तरीके से प्रेम करना चालू किया, उसे वैसा प्रेम करना चालू किया जैसे वो माशूक है और हम आशिक है। वो प्रेम उनका आशिकाना था। तो इश्क काफिराना है, इश्क सूफियाना है, इश्क काफिराना है। परमात्मा प्रेम कुछ और ही होता है। इस प्रेम की बहुत सारी उपमाएं हैं। परमात्मा प्रेम की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन डिवाइन लव की कैसे परिभाषित करें इसको? परमात्मा प्रेम अभाष्य है, अव्याख्य है, अनस्पीकेबल। इसे बोला ही नहीं जा सकता। उसकी केवल उपमा की जा सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये ऐसा है। बताया नहीं जाता, ये आंखों से बरस जाता है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जा सकता इसको। मछली से पूछे कोई, बताओ समुद्र की क्या परिभाषा है, पानी की क्या बताएगी? वो कहेगी समुद्र मुझे पता ही नहीं क्या है। ये जो है बस यही मेरा जीवन है, जो ऊपर है, जो नीचे है, जो आगे है, जो पीछे है, जिसमें मैं हूं, और मुझे केवल इतना पता है, इसमें मैं हूं, अगर ये ना रहे तो मैं नहीं हूं। बस यही परिभाषा है। रब की कव्वाली है इश्क कोई। इश्क क्या है? परमात्मा कव्वाली, परमात्मा प्रेम, परमात्मा गीत, परमात्मा संगीत, परमात्मा नगमा, परमात्मा कविता, कोई पोयम, कोई तराना। ये परमात्मा प्रेम है। केवल उपमा दी जा सकती है कि ये प्रेम ऐसा है, गीत है, और जिसको परमात्मा प्रेम है वो ये गीत
गाते रहता है, गाते रहता है, गुनगुनाता रहता है, दिन रात वही गीत बजते रहता है दिल में, हृदय की वीणा में एक ही तार में वो गीत बजते रहता है लगातार। लगातार अर्थात तार उससे जुड़ी हुई है। लगातार अर्थात दिल की तारे एक से जुड़ी हुई है, अर्थात लगातार। लगातार दिल की तार वहां लगा, कहां लगा? इधर से हटा के उधर लगा। रब की कव्वाली। सूफियों के जो गीत थे, लंबे लंबे गीत होते, 30-30 मिनट, 15-15 मिनट चलने वाले, ग्रुप में गाते हैं, कव्वाली जिसको वो लोग कहते हैं। तो रब की कव्वाली, रब का गीत, रब का संगीत, परमात्मा संगीत, परमात्मा गीत, नगमा, तराना, वो ईश्वरीय प्रेम है। दिल की दिवाली है इश्क कोई। इश्क क्या है? दिल की दिवाली। जहां दिल में दिवाली है, दिल में प्रकाश है, दिल में उमंग है, दिल में आनंद है, दिल में उत्साह है, वो परमात्मा प्रेम है। जिस दिल में दिवाली नहीं, अर्थात वहां परमात्मा प्रेम की कमी। दिल में दिवाली, दिल में निरंतर प्रकाश ही प्रकाश, दिए जले है ईश्वरीय प्रेम के। पटाखे फुट रहे, फुलझड़ियां जल रही है, मिठाइयां बट रही है, इतना आनंद। लक्ष्मी जहां पर आती है निरंतर, तो परमात्मा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, उल्फत कम ना हो। ये जो उल्फत है, ये जो प्रेम है, ये जो इश्क है, ये जो मोहब्बत है, ये जो लव है, द फर्स्ट डिवाइन क्रश, क्या है? ये दिल की दिवाली है। महकी सी प्याली है इश्क कोई। इश्क कौन सी प्याली है, कौन सा ग्लास है, कौन सा जाम है जिसमें सुगंध है, पवित्रता की सुगंध। ये इश्क वहीं हो सकता है जहां प्यूरिटी है। जहां प्यूरिटी नहीं, ये प्यार वहां नहीं पनप सकता। उसी हृदय में ये प्यार समाता है जहां पर अखंड ब्रह्मचर्य है, संपूर्ण प्यूरिटी है, संपूर्ण पवित्रता है। सुबह की लाली है इश्क। इश्क क्या है? सुबह की लाली, सुबह की जो फ्रेशनेस, सुबह की जो ताजगी है, सुबह का जो सौंदर्य है, वो इश्क है। अर्थात जिस हृदय में निरंतर उमंग उत्साह है, वहां परमात्मा प्रेम निवास करता है। गिरता सा झरना है इश्क कोई, अतीन्द्रिय सुख का झरना जहां गिर रहा है, वो इश्क है। उठता सा कलमा है इश्क कोई। कलमा अर्थात, कलमा पढ़ते हैं ना, 6 बातें होती है उसमें, कलमा में। वो देख लेना कौन सी थी, कौन सी है कलमा जो पढ़ते हैं। और कई कई देशों में तो हर एक को आना चाहिए। मुस्लिम देशों में किसी एक मंत्री को नहीं आता था तो उसको उसके पद से हटा दिया था कभी, किसी जगह पर, किसी देश में। कलमा अर्थात, कलमा शब्द का अर्थ है शब्द। कलमा अर्थात वाक्य, कलमा अर्थात शब्द, कलमा अर्थात जो कुरान में दिए हुए 6 जो बातें हैं, पवित्र शब्द। कलमा का अर्थ पाक। उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई। परमात्मा प्रेम अर्थात सुबह कर लिया और शाम को हम थोड़ा योग कर लिया, वो नहीं, सांसों में लिपटा है। सांसों, श्वासों श्वास जो समाया है, दिन रात, अहर्निश, निरंतर, सतत, इंसिसेंट, नॉन स्टॉप जो बह रहा है, ऐसा परमात्मा प्रेम। आंखों में दिखता है इश्क कोई। इश्क कहां दिखता है? आंखों में। इसलिए आगे क्या कहा? मेरा हाल तू, मेरा चाल तू, बस कर दे आशियाना, आशिकाना।
आशिक कैसे होते? एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं। मजनू ने एक बार ठान लिया कि मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगा जब तक लैला ना आ जाए सामने। तो खुदा को बहुत रहम आ गया, तो खुदा स्वयं उतर के आ गया और खुदा ने कहा, मजनू मैं पाक परवरदिगार, मैं आया हूं। मजनू ने कहा, कौन? उसने कहा, मैं खुदा। उसने कहा, मुझे अगर लैला आए तो ही मैं आंखें खोलूंगा। पर खुदा ने कहा, अरे सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही है, इबादत कर रही है, वो मैं हूं। मजनू ने कहा, तुम जो भी हो, अगर लैला नहीं हो तो मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो खुदा को भी वापस जाना पड़ा। तो आशिकाना, आशिक होते हैं वो कैसे होते हैं? पागल से होते हैं। उनको बस वही चाहिए, क्या हमारा प्यार आशिकाना है। वो माशूक आया है, 5000 साल के बाद हम आशिक है। हमारी आशिकी कैसी है? मेरे दिल को तू जा से जुदा कर दे, दिल और शरीर अलग, यू बस तू मुझको फना कर दे, समाप्त हो जाऊं मैं तेरे प्यार में। बस कर दे आशिकाना, मेरा हाल तू मेरा चाल तू, तेरे वास्ते मेरा इश्क कैसा है? सूफियाना, जहां कुर्बानी है, जहां सर्वस्व समर्पण है, ऐसा मेरा तू ये इश्क कर दे। तो आज परमात्मा मिलन का दिन, 15 दिसंबर 2018। तो आज बाबा फिर आएंगे शाम को। तो हम कौन सी तैयारी करें और ये जो परमात्मा प्रेम है इसको किस हद तक ले जाए, उसके लिए क्या करें? कैसे बढ़ाए इस प्रेम को? ये आशिकाना हो जाए, सूफियाना हो जाए, क्या करें? आशीष भाई क्या करेंगे? क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा प्रेम नहीं, वहां अनुभव भी कम। जहां जितना अधिक प्रेम उतना अधिक अनुभव। बिना प्रेम के कोई भगवान के सामने भी चला जाए और घूमे वहां पर और टोली भी लेके आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। ये सस्ता इतना सस्ता नहीं है, ये सौदा इतना सस्ता नहीं है कि चढ़कर टोली लेकर आ जाओ और अनुभव हो जाए। परमात्मा अनुभव खून मांगता है, परमात्मा अनुभव पुरुषार्थ का खून मांगता है, लहू चाहिए, इतना सस्ता नहीं है। तो क्या हम करें कि जिससे ये प्रेम बढ़ जाए? विठल भाई क्या करें? मुरलिया सुनी, अमृत वेला किया, धारणाएं की, योग युक्त जीवन है, नुमा शाम का योग है, मुरली की चर्चा चिंतन है, अध्ययन है, पढ़ाई है और दूसरों को ज्ञान सुनाना है, दूसरों की सेवा है। इस बैकग्राउंड में, इस पार्श्वभूमि में अब क्या करें इस प्रेम को बढ़ाने के लिए? नहीं, बढ़ाए कैसे? क्या किया जाए? प्राप्तियों को याद कर रहे हैं रोज, उपकारों को याद कर रहे हैं, वो सब बुद्धि में है। बुद्धि तक है। आज कहा साकार मुरली में सारा मदार बुद्धि पर है। कुछ कुछ छोटे भी है जो है वो बहुत तीखे जाते हैं और बड़े जो है वो छोटे रह जाते हैं। हाँ, वो तो है ही है। तो ये प्यार की तीव्रता, ये प्यार की इंटेंसिटी, ये इश्क का नशा, खुमार खुमारी कैसी निरंतर रहे, ये प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने प्रभु प्रेम का अनुभव नहीं किया है। ऐसे ऐसे अनुभव है ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में कि अगर एक एक सुनाने बैठे तो एक एक किताब बन जाए
और सारे सुनाने बैठे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथालय खड़ा हो जाए। इतने अनुभव है आत्माओं के पास प्रभु प्रेम के, क्योंकि वो प्रभु प्रेम सब भाषाओं से परे है, शब्दों से परे है, प्रांत से परे है, कोई सीमा नहीं है उसकी, बेहद है, वो असीम है, अपरिमित है, वो कहीं पर रुकता नहीं है। कोई कहां से भी कैसे भी अनुभव कर सकता है, कोई कहां पर भी बैठा है, वहां भाषा कोई एक रुकावट नहीं है। जिसको कुछ भी बोलना नहीं आता है, हो सकता है उसको बहुत अनुभव हो रहा है। जो एकदम ही अनपढ़ है, गवार है, अनाड़ी है, उसको हो जाए। और जिन्होंने सारा अध्ययन किया है वो अध्ययन में ही खो गए और चिंतन ही कर रहे, और भगवान आकर प्रभु प्रेम का अनुभव करा के चला गया और इधर चिंतन ही चालू है। ये भी हो सकता है, तर्क वितर्क ही चालू है। तो ये जो प्रभु प्रेम है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। कितनी बढ़ जाए? सबसे पहला तड़प, जैसे बांधेलियों को बाबा याद करते हैं, कैसी आतुरता होती है उनमें, तो वापस बांधेली बन जाओ। सोचो कि सब लोग मुझे रोक रहे हैं और मैं जा रहा हूं। गो बैक। जब सब विरोध करते थे ना, उस स्टेज में चले जाओ कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो चला, बाबा मैं आ रहा हूं। सब तोड़ ताड़ के मैं आ रहा हूं, छुप छुप के। वो एक कहानी है जिसमें वो पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में उनको समझ में आता है हमने प्यार तो किया ही नहीं था। तो सोचते अभी करेंगे, तो छुप छुप के मिलते हैं वो दोनों बूढ़े लोग। देखते बगीचे में कोई देख तो नहीं रहा है, फिर जाके मिलेंगे और आसपास देखेंगे किसी का ध्यान तो नहीं है, और वो सारा खत लिखेंगे और कोई पूछेंगे क्या, कुछ नहीं, पीछे हाथ करेंगे। फिर एक दूसरे को खत लिखते हैं, बहुत सारा करते हैं जो उनको बहुत पहले करते हैं लोग, और वो सोचते हमने ये किया नहीं, तो हमारा जीवन तो बस ऐसे ही गुजर गया 50 साल, तो अब करेंगे हम पेंडिंग वर्क। पुनः करते हैं। तो ये जो इच्छा है परमात्मा प्रेम की, वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली तो जो हमने बहुत सारे संबंध यहाँ चर्चा की थी कभी, उसी के आधार से थोड़ी चर्चा करेंगे। आज सुबह ही जस्ट हमको एक संकल्प आया कि इसको इस तरह भी सोचा जा सकता है। जो एक आर्किटेक्ट होता है, शिल्पकार, उसकी क्या इच्छा होती है? एक ऐसा मकान बनाऊं, अच्छे से अच्छा मकान बनाऊं। हमारी परमात्मा प्रेम की इच्छा उस शिल्पकार की जैसी होनी चाहिए कि ऐसा ये परमात्मा प्रेम इतना अच्छा हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए, इतना विशाल, इतना भव्य हो जाए, जैसे उस आर्किटेक्ट की इच्छा होती है। उस इच्छा के साथ इस इच्छा का कंपैरिजन, ये सबसे पहली बात, कि ये ईश्वरीय प्रेम इतना बड़ा भवन बन जाए कि इसमें संसार की हर आत्मा रह सके। या उसकी जो इच्छा है कि मैं सबसे अच्छा कुछ बनाऊं, वैसी इच्छा ये हो जाए। दूसरा, वो संबंधों वाला आर्किटेक्ट। दूसरा, हमारी इच्छा उस बोटमैन की तरह हो जाए, उस नाविक की तरह जो विशाल समुद्र को देखकर कभी सोचता है मैं इस सागर से पार दूर कहीं चला जाऊं। कभी कभी उसके मन में क्या आता है कि मैं इस समुद्र से उस पार चला जाऊं। तो प्रभु प्रेम की ये जो तीव्रता है और वो जो इच्छा है, वो ऐसी इच्छा हो कि जैसे मैं भी इस संसार से परे चला जाऊं। जैसे उस नाविक की, उस केवट की, उस खिवैया की, उस बोटमैन की वो इच्छा जो है, अज्ञात इच्छा होती है उसकी एक। रोज समुद्र को देखता है तो कभी कभी सोचता है इस समुद्र से पार चला जाऊं अकेला कहीं अपनी नाव लेकर। तो प्रभु प्रेमी, प्रभु आशिक, परमात्मा प्रेमी भी ये सोचे या उसकी इच्छा ऐसी हो कि मैं भी इस संसार से पार चला जाऊं, दूर कहीं। तीसरा, परमात्मा प्रेम की ये इच्छा है उस बच्चे की तरह, चाइल्ड की क्या इच्छा होती है
कि मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए, कोई मिल जाए जो सभी प्रश्नों का उत्तर दे, और उसके पास ढेर सारे प्रश्न हैं पर वो इच्छा पूरी नहीं होती उसकी, कोई उत्तर दे नहीं पाता उसको। हमारी ये इच्छा भी ऐसी हो जैसे उस बच्चे की इच्छा है कि कोई मिल जाए और ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे, कोई मिल जाए और इस परमात्मा प्रेम को इतना अंदर से बढ़ा दे, अपने आप बढ़ जाए। अभी प्रयत्न करना पड़ा है, अभी सोचना पड़ता है, अभी उठना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, फिर उठते हैं। अगर नहीं उठे, नहीं बजा तो गया अमृत वेला। बहुत कम आत्माएं होंगी जिनको स्वतः ही अपने आप जाग आता है सुबह सुबह। कभी स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वो अलार्म है जो अमृत वेला स्वतः ही उठाता है, चाबी लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप। तो जैसे वो एक बच्चा है और वो उसमें इतनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है बच्चे में, वैसी एक अदम्य शक्ति हमारे अंदर उस प्रेम में हो कि क्या करूं और क्या नहीं। और उसकी एक इच्छा ये भी होता है कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं। बच्चे की इच्छा क्या होती है? जल्दी से मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, क्योंकि जब भी कुछ कहो तो कहते हैं तुम छोटे हो। उसको एक बात हमेशा सब लोग नसीहत देते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तो उसकी एक इच्छा हमेशा से रहती है कि मैं बड़ा कब होऊंगा। और बड़े क्या सोचते हैं वो दूसरी है बात है। छोटा हो, एक पायलट अपने को पायलट के साथ ऊपर से उड़ रहा होता है, तो उसका जो गांव होता है बचपन का, जहां वो पहले रहता था, वो दिखता है और एकदम से उसको आश्चर्य होता है और इतना पुलक आनंद हो जाता है वो देखकर उसका गांव। नीचे देखता है और नीचे एक तालाब दिखता है और उसको याद आता है कि वहां पर वो तालाब में मैं बैठकर अपने दोस्तों के साथ खेलता था, अटके लिया करता था उस तालाब के पास। कितना अच्छा वो दिन फिर आ जाए तो। और उसको फिर बाद में ये भी याद आता है कि जब मैं छोटा बच्चा था और उस तालाब में खेलता था, ऊपर देखता था हवाई जहाज को और सोचता था कब मैं पायलट बनूं। तो जब छोटा बच्चा था तो सोचता था पायलट बन जाओ, अब पायलट बन गया तो सोचता है जीवन में कितनी मुसीबतें, जॉब, टेंशन, सोचता है वापस सब भूल के छोटा बच्चा बन जाओ। तो ये भी एक मनुष्य मन का ये टेंडेंसी है। जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वही चाहिए। आज की मुरली है, आज की मुरली नहीं मिली, कोई कहे कल की ले लो, कल की नहीं चाहिए, आज की चाहिए। और जब आज की मिल गई और पढ़ ली, हो गया काम पूरा, अब दूसरे दिन की चाहिए, एडवांस में भी या फिर दूसरे दिन। ऐसा भी है, मुरलियों के लिए भी ये उतना ही उपयुक्त है। तो परमात्मा प्रेम की इच्छा वैसी इच्छा हो जैसे एक छोटे बच्चे की इच्छा है सभी प्रश्न के उत्तर जान लेने की। जैसी उसकी इच्छा है बड़ा हो जाऊं, वैसे परमात्मा प्रेम की भी इच्छा हो, इस इश्क भी इच्छा हो कि मैं बड़ा हो जाऊं। फिर हमने अगला, जैसे एक दर्जी होता है, ड्रेस मेकर, उसकी क्या इच्छा होती है? नहीं है, बढ़िया से बढ़िया ब्यूटीफुल ड्रेस बनाओ। वैसे इस परमात्मा प्रेम की भी क्या इच्छा हो, जैसे उस दर्जी की इच्छा है, उस टेलर की इच्छा है, कैसा ड्रेस बनाओ? सबसे बेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल। वैसे परमात्मा प्रेम भी कैसा बन जाए? अत्यंत अति सुंदर, उसमें कोई दाग ना हो, कोई गंदगी ना हो, बहुत दिखाई दे तो बहुत अच्छा दिखाई दे। भगवान के सामने वो जाए तो भगवान को बदबू ना आए उससे, प्योर इम्प्यूरिटी की, ऐसा प्योर वो हो जाए। उसके बाद में परमात्मा प्रेम की इच्छा उस ज्योतिषी की जैसी। ज्योतिषी की क्या इच्छा होती है? कि मैं जो कहूं वो सत्य हो जाए, मैं जो भविष्यवाणी करूं वो जब सत्य हो जाती है तो उसको बहुत खुशी होती है, अंदर ही अंदर खुशी होती है कि मैंने कहा था ना ये पार्टी जीत के आएगी, आ गई ना, मैंने तो पहले ही कहा था। तो परमात्मा प्रेम की इच्छा उतनी ही तीव्र होनी चाहिए जितनी इस ज्योतिषी की इच्छा है कि मैं जो कहता हूं वह सत्य हो जाए।
हम तुलना कर रहे हैं परमात्मा प्रेम की इच्छा से इन इच्छाओं के साथ, क्योंकि ये सांसारिक इच्छा है, इतनी उसमें तीव्रता, इंटेंसिटी आ जाए। अभी जो हमारी इच्छा और तीव्रता है वो बड़ी ढीली है। भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा थी, तब मिला नहीं था। ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया, खत्म हो गई। एक भाई ने अनुभव सुनाया था, भक्ति मार्ग में इतने आंसू आते थे भगवान के लिए, जब से बाबा का ज्ञान मिला आंसू ही सूख गए। भक्ति मार्ग में ऐसा योग लगता था, पावरफुल मेडिटेशन, अशरीरीपन। जब से ज्ञान में आया, अशरीरीपन का अनुभव ही नहीं हो रहा है। वो जो भी होगा, वो तो डुप्लीकेट है या जैसा भी हो, पर वैसे अनुभव यहां नहीं हो रहे। उसके बाद में परमात्मा प्रेम की इच्छा ऐसी इच्छा हो जैसे एक बागवान की इच्छा। क्या होती है बागवान की इच्छा? गार्डनर की, कि मेरी बगिया के फूल सबसे सुगंधित हो। बहुत तीव्र इच्छा होती है उसकी। कि वैसी हमारी इच्छा है कि हमारे परमात्मा प्रेम के फूल इतने सुगंधित, पुष्पित, महक वाले। महकी सी प्याली है इश्क। इश्क क्या है? महकी सी प्याली। भगवान को ऐसी प्याली, ऐसे योगी बच्चे बहुत प्रिय है। आज कहा ना, ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। और जो ज्ञानी होगा जरूर योगी भी होगा, और जो योगी होगा उसमें धारणाएं होगी, और बिना योग के धारणा नहीं हो सकती। योगी की पावर भी अच्छी होगी समझाने की, ये भी कहा आज। और वास्तव में बिना जो योगी नहीं, वो इस ज्ञान को समझा भी नहीं सकता। अगर समझा है तो उसका असर भी नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान कोई वैसा ज्ञान नहीं है साइंस फिजिक्स का कि रट लो और सुनाओ। ये तो वही सुना सकता है जिसने अनुभव किया है, जो इस ज्ञान में डूबा है। तो ज्ञान, योग, धारणा, तीनों चीजें हैं। तो परमात्मा प्रेम कैसा है? कैसी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए? उस दर्जी की तरह और उस गार्डनर की तरह। दर्जी कहा, ज्योतिषी कहा, और फिर ये भगवान। फिर परमात्मा प्रेम की इंटेंसिटी उस इतिहासकार की इच्छा की जैसी होनी चाहिए। इतिहासकार की क्या इच्छा होती है? हिस्टोरियन। अच्छा से अच्छा कंपाइल करे हिस्ट्री को, इतिहास को। जो भी इतिहास के विषय में लिखे वो सत्य हो। सत्य की इच्छा होती है उसकी, कि मैं जो लिखूं वो कैसा हो? सत्य हो। हमारा परमात्मा प्रेम भी कैसा हो? सत्य हो। उसमें झूठ जो भी है उसको हटाना है। जो भी आडंबर है, जो भी दिखावा है, जो भी ढोंग है, उसको इस प्रभु प्रेम से हटा देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में झूठ समाया हुआ है। एक विदेश के व्यक्ति ने तो लिखा है, बिना झूठ के मनुष्य जी नहीं सकता। उसने लिखा है कि झूठ आधार है जीवन का, बिना झूठ के कोई नहीं जी सकता। परंतु ये वाक्य उसने इसलिए भी लिखा क्योंकि उसे सत्य की खोज थी। वो ढूंढ रहा था सत्य को, इसलिए भी उसने लिखा। और ये सब देख के, मनुष्यों के जीवन को देखकर भी लिखा। इसके लिए वो अपने आप को नास्तिक तो कहता था, पर कभी कभी लगता है वही सबसे बड़ा आस्तिक है, क्योंकि उसमें झूठ तो नहीं है। वो लिख तो रहा है जो उसको लगता है। बाकी लोग तो बोलते हैं हम सत्यवादी है, पर अंदर से झूठ है। उस रीति से तो वही सबसे बड़ा आस्तिक है, एक रीति से। फ्रेडरिच नीत्शे के वो वाक्य है। तो वो अपने आप को नास्तिक कहता था। उसकी साइन वो लिखता था एंटी क्राइस्ट, लिखता ही था एंटी क्राइस्ट। साइन ही उसकी वो थी कि ये जो क्राइस्ट है इसके में विरोध में, कुछ भी नहीं मानता था क्रिश्चियन धर्म को। जन्म उसी घर में लिया पर मानता नहीं था, क्योंकि विचार दूसरे थे। तो परमात्मा प्रेम कैसा है? उस इतिहासकार की वो इच्छा की जैसा है कि सब कुछ सत्य लिखूं। तो परमात्मा प्रेम कैसा होना चाहिए? सत्य। उसके बाद में परमात्मा प्रेम उस इंस्ट्रक्टर की तरह है, वो ट्यूटर, वो जो टीचर होता है ना। टीचर की क्या इच्छा होती है? कि मेरे सारे विद्यार्थी नंबर 1 हो। उसकी ये इच्छा बड़ी प्योर होती है। टीचर प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एक जगह हमने पढ़ा था 3 प्रोफेशन संसार में सबसे अच्छे हैं। एक टीचर, दूसरा डॉक्टर और तीसरा ड्राइवर। ड्राइवर समय पर पहुंचाता है। कोई पेशेंट हो तो बराबर पहुंचा देता है उसको।
तो इंस्ट्रक्टर, फिर ये जो परमात्मा प्रेम है, ये इच्छा कैसी होनी चाहिए? जौहरी की तरह। जौहरी की क्या इच्छा होती है? ज्वेलर की, बढ़िया से बढ़िया बनाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और नई नई डिजाइन के ज्वेलरी बनाओ, ताकि कोई पहने तो पूछे उसको तुमने कहां से बनाई। तो हमारा ये परमात्मा प्रेम भी इतना खूबसूरत और आकर्षित करने वाला, इतना प्योर हो, इतना अच्छा और नई डिजाइन का हो, ऐसा ये प्यार हो कि लोग पूछे भाई ये तुमको किसने, हमको बताने की आवश्यकता ना पड़े कि हम ब्रह्मा कुमारी से है और हम ये करते हैं, कुछ लोग पूछे सामने से। वो तब की बात थी, पर वैसा ना हो ना, सामने से आके पूछो कि तुमने ये कौन सी शिक्षा ली है, कौन तुमको पढ़ाता है, कहां से तुम ये सारी बातें सीखे हो। ये है परमात्मा प्रत्यक्षता, चेहरे से प्रत्यक्षता, बोल से नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप को कोई भी शब्द प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप, अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा, सर्वशक्तिवान बाप को शक्तिशाली आत्मा ही प्रत्यक्ष करेगी। कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई भाषण प्रत्यक्ष करने वाला, कोई प्रोग्राम प्रत्यक्ष करने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष कौन करेगा? शक्तिशाली आत्माएं, उनकी चलन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो फिर परमात्मा प्रेम, जो हमने एक संबंध यहां लिखा था, किंग मेकर। एक किंग मेकर की क्या इच्छा होती है? चाणक्य की क्या इच्छा है? चाणक्य की क्या इच्छा है कि एक ऐसा सम्राट निर्माण करूं जो एकदम जस्ट हो, न्यायकारी हो, एकदम सबको ठीक से रखे। ऐसे सम्राट की एकदम इंटेंस डिजायर थी चाणक्य की, और बड़ी प्योर डिजायर थी वो, इसलिए वो साकार हुई, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को आगे कर पाया, राजा की सम्राट बना पाया। वैसी इच्छा हमारी परमात्मा प्रेम की हो कि जो दिलों पर शासन करे। किसका सम्राट बनना है? हृदय सिंहासन, उस पे हम विराजमान हो जाए। दिलों पर शासन, दिलों को जीतना, ये सबसे बड़ी कला है। बाकी बुद्धि को जीतना तो अहंकार का क्षेत्र है, पर हृदय को जीतना ये नम्रता का क्षेत्र है। तो दिलों को जीतने की इच्छा। उसके बाद में परमात्मा प्रेम एक धोबी की इच्छा के जैसा हो। धोबी की क्या इच्छा होती है? धुलाई, और कैसी धुलाई? सारे मैल, सारे दाग निकल जाए, ऐसी इच्छा हो। और परमात्मा प्रेम की इच्छा एक माँ की इच्छा की जैसा होती है। माँ की इच्छा क्या होती है चंद्रशेखर भाई? माँ की क्या इच्छा होती है? तू बन के बादल गगन में उड़े। क्या इच्छा होती है? कि वो बहुत आगे चला जाए। ऐसी इच्छा कि हमारा ये प्यार सभी हदें पार कर दे। परमात्मा प्रेम उसकी अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, इतना वो ऊंचा हो जाए, इतना तीव्र हो जाए, आसमान में उड़े पर लगाकर। फिर परमात्मा प्रेम की इच्छा उस जादूगर की इच्छा की जैसा होती है। जादूगर की क्या इच्छा होती है? सबको नई जादू दिखाता है, आश्चर्यचकित कर देता है अपनी जादू से। अवाक हो जाते हैं लोग देखकर, ऐसा भी होता है क्या? उसकी हाथ की सफाई से। ऐसी इच्छा हमारे परमात्मा प्रेम की हो। फिर परमात्मा प्रेम की इच्छा एक चिकित्सक की इच्छा की जैसी होनी चाहिए। चिकित्सक की क्या इच्छा होती है? प्योर, अच्छे वाले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सर्वभद्राणि पश्यन्ते मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अच्छा है। तो सब ठीक हो जाए, ये शुद्ध इच्छा होती है। वैसी इच्छा परमात्मा प्रेम की इच्छा हो। उसके बाद में जैसे कोई उद्धारक, रिडीमर, तारक आता है संसार में, एक अवतार, उसकी क्या इच्छा होती है? सबको मुक्ति दे। बहुत तीव्र इच्छा होती है उसकी, कोई भी ना छूटे। जो जो उद्धारक आए संसार में, इतने उनके फॉलोअर्स हो गए क्योंकि उनकी इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र थी। वैसी इच्छा परमात्मा प्रेम की हो कि मैं आत्मा अंदर के सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊं और आगे जाऊं। उसके बाद में परमात्मा प्रेम की इच्छा उस सदगुरु की इच्छा की जैसी है। गुरु की क्या इच्छा होती है? सबका कल्याण हो जाए।
गुरु की क्या इच्छा होती है? सबको ज्ञान मिल जाए, सब ज्ञानी बन जाए, सब योगी बन जाए, ये गुरु की इच्छा होती है। वैसी इच्छा परमात्मा प्रेम की इच्छा हो। उसके बाद में परमात्मा प्रेम की इच्छा एक टीचर की इच्छा की जैसी भी होती है। एक कहा गुरु और शिष्य, एक है टीचर और विद्यार्थी। टीचर की क्या इच्छा होती है? सभी विद्यार्थी स्मार्ट स्टूडेंट बन जाए, उसके जैसे टीचर बन जाए, मेरे से ज्यादा आगे चले जाए तो बहुत ही अच्छा। जैसे एक बाप की भी जो इच्छा होती है, क्या होती है? ईर्ष्या होती है कि अपने बेटे से, बेटा आगे चला गया तो उसको तो बहुत गर्व से उसका छाती फूल जाती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। वैसी तीव्रता इस इच्छा में हो। कौन सी इच्छा में? परमात्मा प्रेम की इच्छा में। और उसके बाद में माशुक और आशिक। आशिक की क्या इच्छा होती है? टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस बिलवेड। जिससे प्यार है उसके लिए अपना जीवन कुर्बान, स्वाहा, यही इच्छा होती है कि मैं अपना जीवन बलिदान कर दूं, इससे मुझे प्रेम है, उसके लिए सर्वस्व स्वाहा कर दूं। यही एकमात्र इच्छा होती है बस, और कोई स्वार्थ नहीं। इससे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान आया हुआ है माशुक बनकर, वही सब कुछ है। एक बाप के लिए समर्पण भाव, एक बाप के प्रति, एक मुरली थी ना, एक का हिसाब, एक से बातें करना, एक का आह्वान करना, एक के साथ सारी शेयरिंग करना, उसके अलावा अपने हृदय सिंहासन पर और किसी को ना बिठाना। जो बच्चे बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं, बाप उन्हें अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। जिनके हृदय में एक प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई नहीं, उसकी एक श्रीमत ही सब कुछ है। इन नई नई बातों को दिल में रखना है। परसों की मुरली क्या करना है? नई नई बातों को दिल में रख दो, फिर पावर आएगी। आज का हौसला चाहिए मुरली सुनाने के लिए, तो वो हौसला अपने आप आएगा। नहीं तो डर, कैसे सुनाऊं, बीच में क्या बोलना है पता ही नहीं, तो वो अपने आप आएगा। तो परमात्मा प्रेम कैसा होना चाहिए? वैलेंटाइन। फिर परमात्मा प्रेम उस चौकीदार की इच्छा की जैसा होना चाहिए। चौकीदार की क्या इच्छा है? वॉचमैन की सब जागे रहे सब चौकन्ना रहे, सब अटेंशन में रहे, कोई सो ना जाए, कोई मूर्छित ना हो जाए और चोरी ना हो जाए। नहीं तो तुम डालोगे पाव 12 और माया डालेगी उधर से 3 दाने। ऐसी 3। और लास्ट, हमारी इच्छा उस सेंटा क्लॉज की जैसी इच्छा हो। इसमें से ये सारी पॉइंट्स लिए हैं, 21 बातें। ये जो हमने संबंध बनाए थे बाबा से, 108 संबंध, तो वो सेंटा क्लॉज की क्या इच्छा होती है? कि सबको गिफ्ट्स दे, मिठाई दे, डिस्ट्रीब्यूट करे। रात में आ जाता है चुपचाप और रख के चला जाता है। वैसे किसी के स्वप्न में घुस जाना, निखिलेश भाई उठे तो वो बाबा बाबा चिल्लाने लगे, वो ढूंढे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जैसे वो बताया ना, मोहनुद्दीन चिश्ती जो था, वो तो उधर रहने वाला था, उसके स्वप्न में मोहम्मद पैगंबर आए और उन्होंने कहा भारत जाओ, तो वो भारत आया और यहां अजमेर में आके बस गया। ये सब जो होते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशंस जैसे, इससे जो आत्मा करती है, इंस्पिरेशन जब मिल जाती है आत्मा को, वो रुक नहीं पाती है। अगर किसी को 1000 बार बुलाओ माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो, आते हैं क्या? नहीं आते। टिकट यहां से भेज दो, कैंसिल करा देंगे या फेंक देंगे। पर उसके स्वप्न में घुस जाओ दूसरे का टिकट कैंसिल करके उसके नंबर में वो आ जाएगा तो जो मनसा सेवा में बताया, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को दृष्टि देना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को वरदान देना, आत्माओं में शक्ति भरना, आत्माओं को प्रभु प्रेम का अनुभव कराना, आत्माओं को फरिश्ता बनते देखना, और यह भी देखना कि आत्माएं ऊपर जा रही है अंत में। ये सारी मनसा सेवा के क्षेत्र में आता है। ये एक जगह बैठकर करो, या सूक्ष्म वतन में बैठ के करो, या जा जाकर करो फरिश्ता रूप धारण करके। तो कभी बाबा ने कहा है साइलेंस का टावर बन जाओ, तो कभी कहा है शुभ भावना रखना, यह भी मनसा सेवा है। तो गीत में जो बातें सुनी उसमें और एक चीज थी कि तेरा जो नाम है वही मेरी क्या है? मंजिल है।
तेरे आग में ही जल के कोयले से क्या बन जाते, हीरे बन के। ख्वाबों से आगे चल के तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क है सूफियाना। सोचू तुझो तो है सुबह, सोचू तुझे तो है शाम, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। ऐसा एक के नाम से स्वयं को भर देना, एक के प्यार से, एक के नाम से, एक की बातों से, एक की श्रीमत से, एक के प्रति सर्वस्व। तो आज शाम को हम बाबा से मिलेंगे, ये लक्ष्य रखना है कि ये परमात्मा मिलन जीवन का सर्वोत्तम मिलन हो जाए। ऐसा मिलन हो जाए कि यदि मेरी जीवन कहानी लिखी गई तो लिखने वाला लिखेगा कि इनके जीवन का ये सबसे इंपॉर्टेंट जीवन था, वो दिन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इस दिन परिवर्तन हो गया, इस दिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि जो आज तक हुआ नहीं था। आज तक तो खुद प्रयत्न कर रहे थे, अभी भगवान सामने आके बैठेगा। अब तक ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा आत्मिक शक्ति थी, अभी परमात्मा शक्ति उसमें जुड़ने वाली है, ये संकल्प के साथ। और जो भी मुरली चलेगी वो ऐसे समझना है वो मेरे लिए चलने वाली है। सारे दिन भर स्वयं के मन को तैयार करना है, जितना व्यर्थ और किचड़ा है वो सबसे मुक्त करना है उसको। और जो शब्द कहा सूफियाना, आशिकाना, मेरी चाल मेरा हाल आशियाना हो जाए। जैसे कोई आशिक खोया हुआ है, जैसे वो मजनू कहता है हट जाओ, जब तक वो नहीं आती है जब तक वो ना आए। कई लोग कहते हैं ना, सुबह सुबह कई लोगों ने अनुभव सुना है, अमृत वेला उठते ही आंखें बंद ही रखते, फिर बाबा के फोटो के सामने जाके आंखें खोलते। ऐसे भी करते हैं, पर गिर मत जाना नहीं तो बोलेंगे ये अभ्यास करने गए और बेड से नीचे गिर गए तो ऐसा भी करते हैं लोग कि सबसे पहले बाबा को देखे, आंख खोलते ही वो दिखना चाहिए, या उसकी ट्रांसलाइट के सामने जाके आंख खोलेंगे और फिर अमृत वेला, गुड मॉर्निंग, और वहां से चालू करेंगे। ऐसा भी करने वाले कई भाई बहन हैं। तो ये जो प्यार है ये बढ़ता जाए, और ये सब जो उपमाएं बताई है, चिंतन करना है, ज्ञान का मनन करते रहना है, तो ये प्यार बहुत बहुत बढ़ जाए। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और एक अभ्यास करना है बाबा का आह्वान करना। वो आएगा शाम को, पर आह्वान सुबह से चालू करना है। आ जाओ। किस लिए आ जाओ? मेरे लिए आ जाओ। ऐसा अभ्यास करना।